बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, काफ़ी सारे राइडर्स हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ और कुछ थोड़े से राइडर्स बचते हैं जिसमें आज मैं 2 राइडर्स बताना चाह रहा हूँ आपको। एक तो है एडीबी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, बड़ा सिंपल सा राइडर है। ये वो राइडर है जिसमें हम अक्सर पॉलिसी जो ले रहे होते हैं उनको कहते हैं, यार अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो आपकी जितनी भी इंश्योरेंस है वो डबल होकर आपकी फैमिली को उसका जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं, मैं आपको अभी आगे चल के बता देता हूँ कि इसका क्या हम रेट वेट क्या चार्ज करते हैं। और इसके साथ ही एक टर्म इंश्योरेंस का राइडर है, यानी अगर आपकी जो इंश्योरेंस जितनी आपने इंश्योरेंस ली है, अगर आप उसको डबल ट्रिपल यानी नेचुरल डेथ जो है, नेचुरल डेथ पे जितनी भी कवरेज आपने ली है उसको आप डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, 3 टाइम कर सकते हैं और 4 टाइम कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा राइडर है। मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं ये दोनों राइडर आपके सामने डिस्कस करूँ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एडीबी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, बेसिकली हम इसमें जो रोड एक्सीडेंट है ज़्यादा उसी को काउंट करते हैं। वैसे तो हम किसी भी इंसिडेंट को एक्सीडेंट कह लेते हैं, खुदा ना खास्ता अगर जैसे आजकल फ्लड चल रहे हैं, फ्लड आ गया तो है तो ये भी एक्सीडेंट, बट इंश्योरेंस कंपनी इसको डिजास्टर में लेती है, इसको एक्सीडेंट में नहीं लेती। या कोई छत वत गिर गई खुदा ना खास्ता तो इंश्योरेंस कंपनी उसको भी एक्सीडेंट में नहीं लेती है। इंश्योरेंस कंपनी रोड एक्सीडेंट को ही एक्सीडेंट में लेती है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो जितना भी सम एश्योर्ड जो लिया हुआ होता है वो डबल हो जाता है। यानी अगर किसी ने 2 मिलियन की इंश्योरेंस ली है यानी 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस ली है, तो और अगर वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है तो वो इस राइडर के तहत वो डबल हो जाती है यानी 40 लाख हो जाती है। उसका हम कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा रेट भी चार्ज नहीं करते हैं, उसमें 1.25 पर थाउजेंड के हिसाब से चार्ज करते हैं। लेट से अगर 2 मिलियन की इंश्योरेंस है तो 2000 को आप ज़रब देंगे 1.25 से, तो आपके सामने आपका प्रीमियम आ जाएगा 2 मिलियन के अगेंस्ट। और ये छोटी सी अमाउंट आपको एक बड़ी अमाउंट आपकी फैमिली के लिए जनरेट कर देती है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की सूरत में। अब हम चलते हैं TIR यानी टर्म इंश्योरेंस राइडर। ये बेसिकली टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता अब लेट से आपने 1 साल के लिए ली है, 2 साल के लिए ली है, 3 साल के लिए ली है, पॉलिसी बेशक आपने 20 साल के लिए, आपके पास राइट है। आप 10 साल के लिए TIR ले सकते हैं, आप 15 साल के लिए ले सकते हैं, आप 18 साल के लिए ले सकते हैं, जितना टर्म आप चाहें आप उतने टर्म के लिए आप जो इसमें TIR अपना ऐड करवा सकते हैं। खुदा न खास्ता आपको अगर लगता है कि यार मैं इस वक्त मेरी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, अभी मैं इंश्योरेंस में 20 साल के लिए ले रहा हूँ बट 10 साल तक के लिए मेरी फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर खुदा न खास्ता डेथ 10 साल में डेथ होती है तो मेरी फैमिली को ज़्यादा जो है वो लॉस होगा फाइनेंशियल। तो आप 10 साल के लिए TIR ऐड करवा सकते हैं। आप अपने इंश्योरेंस को डबल कर सकते हैं, यानी नेचुरल जो इसकी डेथ की बात कर रहा हूँ, इसको डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, 3-4 टाइम कर सकते हैं। ये आप जितना यानी जो आप तो आपको फीस देनी है बट उसमें आपको इनकम प्रूफ देना ज़रूरी है। चूँकि इंश्योर ये तो यानी वो समझें कि मर के ज़्यादा अमीर होने वाली बात हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे इनकम प्रूफ ज़रूर मांगती है कि अगर आप इतनी इंश्योरेंस चाह रहे हैं तो क्या आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है ये मैं एक पुरानी वीडियो में वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो लोग जो सीखना चाहते हैं उन्होंने हो सकता है वो वीडियो देखी हो, तो उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मैं जिक्र कर चुका हूँ। उसका टाइटल शायद मैंने जो है ना वो इस्तेलाहात जो इंश्योरेंस में इस्तेलाहात इस्तेमाल होती हैं, कोई इस तरह का टाइटल है उसका। तो उसमें आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। तो ये जो TIR राइडर है ये आपकी इंश्योरेंस को नॉर्मल डेथ की सूरत में भी डबल ट्रिपल 4 टाइम कर सकता है, बट आपको इनकम प्रूफ देना ज़रूरी है। अच्छा, इसकी जो एज लिमिट है वो एज लिमिट है 20 साल से 60 साल तक। यानी आप 20 साल की एज से ले सकते हैं
60 साल की एज तक आप ये जो राइडर है वो आप ले सकते हैं। यानी यूँ समझिए कि 70 साल की एज में आपका ये राइडर ख़त्म हो जाता है। यानी अगर 60 साल का बंदा है तो वो 10 साल के लिए वो राइडर ले सकता है, वो 11वें साल के लिए राइडर नहीं ले सकता। और अगर कोई 20 साल का बंदा है तो वो 25 साल के लिए राइडर ले सकता है। यानी इसकी राइडर की जो टर्म है वो 10 साल से 25 साल तक है। 20 साल वाला बंदा या 20 साल से ऊपर वाला जो बंदा है वो मैक्सिमम 25 साल के लिए ये राइडर ले सकता है और मिनिमम 10 साल के लिए ये राइडर ले सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि खुदा न खास्ता अगर किसी की फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसकी अर्ली डेथ की शक्ल में उसको ज़्यादा फाइनेंशियल नीड उसकी ज़्यादा बनती है तो वो ये राइडर अवेल कर सकता है। 10 साल के लिए भी कर सकता है, 15 के लिए, 20 के लिए, 25 के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने अरसे के लिए उसको अवेल करना है। हाँ, हाउ मैनी टाइम आप ये कितना ले सकते हैं, ये आप 10 टाइम भी ले सकते हैं, आप 20 टाइम भी ले सकते हैं, बट यू हैव टू प्रूव योर इनकम कि आप कितना कमाते हैं। और अगर वाकई आपकी फाइनेंशियल नीड इतनी बनती है, आपकी फैमिली की इतनी फाइनेंशियल नीड बनती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे इनकम प्रूफ लेने के बाद आपको ये राइडर के तहत आपकी इंश्योरेंस को 10 टाइम भी कर देगी, 20 टाइम भी कर देगी, बट इनकम प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। ये टर्म इंश्योरेंस राइडर के टेबल है। तो बेसिकली मैंने एक ही पेज पे सारे जो पेज इसीलिए चिपका दिए ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये रेट बुक पे ये जो टेबल है ये मौजूद है, वहाँ पे देखे जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो प्रीमियम है वो कैसे कैलकुलेट होता है। वही बात है, अगर 30 साल का एक बंदा है वो 20 साल के लिए इंश्योरेंस लेना चाह रहा है और 2 मिलियन की इंश्योरेंस लेना चाह रहा है, तो इसका जो बेसिक प्रीमियम बनेगा वो 95,840 बनेगा। अब इसमें वो TIR राइडर ऐड करेगा। TIR राइडर का जो इस एज पे जो बनता है वो बनता है, जो रेट है वो 5.12 यानी 5.12 पर 1000 के हिसाब से बनता है। तो चूंकि 2 मिलियन में 200,000 है तो 200,000 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10,240 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी आप 95,000 जो दे रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको जो इंश्योरेंस मिल रही है वो मिल रही है 20 लाख रुपए। और अगर आप इसको 20 का 40 करना चाह रहे हैं तो आपको ये 10,000 रुपया इसमें ऐड करना है। और अगर आप 40 का 60 करना चाह रहे हैं तो आपको 20,000 रुपये ऐड करना है। आपकी इंश्योरेंस यानी आपको 3 लाख देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे 30,000 रुपये ऐड कर दें। इसका मतलब है 1,20,000 रुपये में आप 60 लाख रुपए की इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन आपको इनकम प्रूफ देना ज़रूरी है। इसमें आप पॉलिसी फीस ऐड करेंगे और उसके बाद आपका ये टोटल प्रीमियम बन जाएगा। तो ये प्रीमियम कैलकुलेशन वही के मैनुअल आनी चाहिए इंसान को। ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त जो है वो कैलकुलेटर जो हमारा जो बना हुआ एक कैलकुलेटर है जिसको हम इलस्ट्रेशन भी कहते हैं, तो इलस्ट्रेशन समटाइम इंसान के पास वो सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो उसको मैनुअल कैलकुलेशन आनी चाहिए। इसलिए मैं ये मैनुअल कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो नाज़रीन ये था आज के 2 राइडर मैंने जो ADB डिस्कस किया और TIR डिस्कस किया। ख़ासे इम्पॉर्टेंट राइडर्स हैं ये। अगर मेरे कोलीग्स अगर इस चीज़ को देख रहे हैं तो TIR राइडर एक सस्ती इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं कर सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स होती हैं। अगर एक बंदा अगर 10 लाख भी कमाता है और उसका 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए उसके घर का खर्चा है, ठीक है, जिसकी जो नीड है तो उसकी इंश्योरेंस तो ज़्यादा बनती है ना। वो इंश्योरेंस तो वो लेना चाह रहा है बट वो इतनी सेविंग नहीं कर पा रहा कि वो आपको जो 3 लाख रुपए दे। तो उसका 3 लाख रुपए को आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। लाख रुपए उसका बेसिक प्रीमियम हो जाएगा और आप उसको 20,000 रुपये और ऐड करके आप उसको 60 लाख रुपए की इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो मैं उन कलीग से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वो कमीशन के चक्कर में प्रीमियम नहीं बढ़ाएं। आप क्लाइंट की नीड देखें, क्लाइंट की नीड अगर ज़्यादा इंश्योरेंस की है तो आप TIR राइडर ऐड करके उसकी इंश्योरेंस नीड को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।